हेलो एवरीवन, ये टेस्ट सीरीज 3 है। एडू ऑफ पीएससी 67 एडू ऑफ पीएससी की तरफ से 67 बीपीएससी के लिए लाया गया है। और इससे पहले 2 टेस्ट और एक 01 टेस्ट भी वो लॉन्च किया गया था। आप उसको प्लेयर लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़ और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस टेस्ट सीरीज़ को लाया हूँ। मेरा रिजल्ट भी हुआ था, जैसे कि ये 64th बीपीएससी में है। इसमें ये टेस्ट सीरीज आपको उसमें ईमेल और नेम डालना पड़ता है। इसके बाद आपको लॉगिन हो जाता है और फिर 150 क्वेश्चन आते हैं। आप उसको बनाने के बाद उसका रिजल्ट फिर आपको दिया जाता है। केवल 100 रुपया में इसको लॉन्च किया गया है। 100 रुपया में 50 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतने कम पैसा इसलिए रखा गया है कि ये टेस्ट सीरीज का ये जो भी काम है वो अभी घर से ही हो रहा है और घर पे काफ़ी बचत भी हो जाता है। यहाँ रूम किराया नहीं देना पड़ता, जिसके चलते काफ़ी कम टेस्ट रखा गया है और ऑनलाइन लाया गया है, ताकि कहीं भी स्टूडेंट रहे, आप जॉब कर रहे हैं या कहीं भी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस तरह की उपाधि लिए और उनका ये इस तरह से उपाधि इसलिए लिए क्योंकि वो सिकंदर की तरह चाहते थे विश्व विजेता बने, लेकिन वो फिर इन इच्छाओं को त्याग दिया। इसको मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और हिस्ट्री मेरा पीजी भी ग्रेजुएशन बेस्ड से हुआ है, तो काफ़ी इसको डिटेल में बताया जा सकता है। लेकिन समय के अभाव के, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के बाद वो स्टूडेंट देख नहीं पाते और नहीं देखना तो वो बेफालतू का मेहनत करना है, इसलिए शॉर्ट में उसको बनाया जाता है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल से जुड़िए और बीपीएससी के प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद इंटरेस्टेड क्लास स्टार्ट किया जाएगा। वो हिस्ट्री को लेकर के ऑप्शनल पीजी जो भी आप कर रहे हो सब में काम आएगा। काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास होगा, काफ़ी डीप से बताया जाएगा उसमें एक चीज़। तो ये एक का बी आपका आंसर हो जाएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पीछे जो नंबरिंग किया गया है उस पर मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 नंबरिंग है, वो सॉफ्टवेयर में इस तरह से सिस्टम है और उस समय नहीं दिखाई देता है टाइपिंग के समय में, लेकिन बाद में दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो ये गाजी मालिक जो थे, इसी को गाजी मालिक को गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो सबसे अधिक समय तक ये तुगलक वंश ही किए थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, इसमें गयासुद्दीन तुगलक हो गया, इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोर्टेंट शासक थे। इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो ये लोदी वंश जो थे वो अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये खातौली के युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति किसे कहा जाता है? कौन से लाए थे? तो फ्रांसिस्को दी अल्मोडा द्वारा जो है वो नीले जल की फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, ये हो जाएगा आंसर। नीले जल की नीति उन्हीं के द्वारा लाया गया था। 6 का ये हो जाएगा। इसके बाद अल्फांसो दो अल्बुकर्क जो है वो वास्तविक शासक माना जाता है। ये पुर्तगाल का, उन्होंने क्या किया, वास्तविक ये पावर में वृद्धि किया, जिसका कारण था कि गोवा को उन्होंने छीन करके ये पुर्तगाली का अधीन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में कौन आए थे? वास्को डी गामा। पुनः वास्को डी गामा कब आया? 1502 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757 में हुआ। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध से जो है ब्रिटिश का यहाँ जमावड़ा स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ पावर सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खाली जगह के युद्ध में? कौन से युद्ध में? तो क्लाइव द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध में जो है वो परास्त हुए थे।
9 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। 10 है रंजीत सिंह किस मिसल से थे, ये सुकर चकिया मिसल से, ये आंसर हो जाएगा। कितने मिसल थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो 12 मिसल थे और सुकर चकिया मिसल से रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानियाँ थी, कहाँ राजधानी थी, 13 का सी हो जाएगा आपका, लाहौर उनका राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता के में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल जब एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ, और एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना क्यों किया गया था, ये वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि यहाँ उनका शासन स्थापित होने के बाद वो चाह रहा था कि यहाँ के कल्चर के बारे में जाने, तभी उन पर वो शासन बनाए रख सकता था, इसलिए वहाँ एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, तो वारेन हेस्टिंग्स से लाया गया था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो ये इस्तेमारी बंदोबस्त 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। ये जो अस्थायी बंदोबस्त है इनके कई सारे नाम है, इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सिस्टम इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, दोनों सेम ही क्वेश्चन लगभग हो गया है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था, इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थान पे है, तो 16 इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गए आंसर, ये ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें सब टोटल सेक्शन पे फोकस किया गया है, ये फुल लेंथ टेस्ट है ये, इसीलिए इसका नाम फुल लेंथ रखा गया है, ताकि कोई भी सेक्शन ऐसा ना हो जो स्टूडेंट कमजोर रह जाए और उसके चलते उसका रिजल्ट रुक जाए। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यह अजंता जो है केवल एक ही में, कहाँ, तो महाराष्ट्र में, अरावली तो राजस्थान में हुआ, गुजरात में भी है उसका, सतपुरा कई सारे क्षेत्र में, सह्याद्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कर्नाटक से पश्चिमी घाट कहलाते हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, 18 का आंसर आपका ये बी हो जाएगा, सह्याद्री कहलाता है, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ी का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में अवस्थित करना है, तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा आंसर। सबसे ये पूछ रहा है कहाँ, ये दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, इस पर फोकस करना है इस टाइप के क्वेश्चन का, तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका पहला ये सतमाला पहाड़ियाँ, इसके बाद कैमूर आ जाएगा, इसके बाद पीर पंजाब, फिर नागा पहाड़ी है, इस तरह से आपका 19 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ इस अवस्थित है, सेबराय पहाड़ी 20 का डी आपका हो जाएगा आंसर, 20 का डी, ये तमिलनाडु में अवस्थित है सेबराय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ज्योग्राफी का। महादेव पहाड़ी भाग है, महादेव पहाड़ियाँ किस चीज़ का भाग है, 21 का आंसर आपका हो जाएगा ये सतपुरा पहाड़िया का भाग, सतपुरा पहाड़ी का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी है, 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा, ये बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नागरिक थी जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है, 24 का आंसर ये हो जाएगा, ये धौलाधर और पीर पंजार के बीच है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजार के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, 25 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है नेलांग घाटी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 भारत में मौलिक लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किस चीज़ से, तो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है सिद्धांत जाना जाता है क्या, 27 का आपका आंसर हो जाएगा ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये भारत के राज्य कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, तो ये लोक कल्याण, ये इसमें समाजवाद भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है, 29 का डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
30 भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका जो है संविधान का आत्मा कहलाता है, सी हो जाएगा आंसर। वैसे अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो उसमें हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 30 का ये हो जाएगा। और वैसे सीधे पूछे तो ये इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? 31 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये महात्मा गांधी द्वारा MK मुंशी द्वारा कहा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, MK मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? 32 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये बोमोए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये संसदनात्मक शासन व्यवस्था किया गया है और अध्यक्षात्मक कहाँ किया गया है? तो ये आपका यहाँ प्रेसिडेंटियल सिस्टम व्यवस्था जो है वो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। और BPSC का जैसा कि हम बताए थे, ये हम अपने उसमें लिखे भी हैं ये प्रोस्पेक्टस में कि 2 टाइम आपका BPSC का क्वेश्चन जो है वो रिवीजन करवाया जाएगा, लेकिन कम से 1 टाइम तो करवाया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, लेकिन सत्तावादी सरकार यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही भी है, पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, लाल फीताशाही नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? 37 का आपका ये आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शब्द अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करती है? ये 38 का ए हो जाएगा कल्याणकारी राज्य का ये व्याख्या करता है ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ये 39 का डी हो जाएगा आपका साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है क्या कहलाता है? 40 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अधिमान अधिप्राप्ति मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? ये 42 का सी हो जाएगा कच्ची कपास। कच्ची कपास से काफ़ी मुद्रा जो है भारत को प्राप्त होता है, कृषि उत्पाद है 42 का सी। नेक्स्ट है सुनहरे चावल में प्रचुरतम सृजित की जाती है, ये विटामिन ए के सृजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा किया होता है वह है 44 का आंसर आपका हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा आंसर विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, कब लागू किया गया था? तो ये 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया था? तो कर्नाटक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये 46 का आपका आंसर हो जाएगा, 46 का सी आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। जनसंख्या का दबाव निम्न उत्पादकता का कारण है, प्रचंड बेरोजगारी, भूजूत का छोटा होना तो और भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त होता है, कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी डी उपयुक्त सभी राष्ट्रीय आय तथा रोजगार। ये कृषि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रोजगार अगर कृषि यहाँ नहीं रहता इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार मुहैया कहाँ से हो पाता? औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो 49 का आपका सी हो जाएगा, ये कृषि पदार्थ के निर्यात एवं उछाल में ट्रस्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, 50 का आंसर ए हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि आय पर कर लगाया जाता है। 51 है, यदि मेल को इतना लिखा जाए तो भेल को क्या लिखा जाएगा, यह रीजनिंग है। तो m जो होता है वो 13 होता है, दो दो करके बढ़ा करके लिखा गया है। m 13 होता है तो उसमें 2 जोड़ दिया तो 15, a 1 होता है तो उसमें 2 जोड़ दिया तो 3। तो इसी तरह से भेल को आप करके कैलकुलेट करके 51 का आप निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लगभग 4, 10, 7 और 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा, तो ये आप इसको निकालिएगा। 52 का आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 127। कैसे, तो ये 4 4 इसमें 4, 1 चौका 4, 3 जोड़ दिया है, 7 चौका 28, 3 31, 31 चौका और प्लस 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में शताब्दी में किसका जन्म हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध था किससे, तो ये 1857 के विद्रोह के बहुत बड़े नायक थे ये कुंवर सिंह, बहुत बड़ा नायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे कितनी बार, ये 3 बार भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री। 56 का आपका आंसर हो जाएगा, सी 3 बार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार प्रोफेसर शब्द ये प्रोसेसर से उसी प्रकार ब्यूटीफुल शब्द संबंधित है किससे, ये 57 का बी आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 587 प्लस 10x माइनस 5x2 का अधिकतम मान क्या होगा, तो ये आपका डी आंसर दिया हुआ है, 58 का ई आंसर हो जाएगा। 1-2 को एग्जाम में भी आप ख्याल रखिएगा, मैथ्स में उलझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर आंसर आपको गलत दिया जाए तो आपका टाइम काफ़ी खींच सकता है इसमें, इसलिए ये गलत आंसर दिया गया है, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरियाँ क्रमशः 15 प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगा। औसत चाल तीनों को जोड़ करके बटा 3 कर देना है। 59 का आंसर आपका हो जाएगा, इस तरह से सी आ जाएगा, 17.3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, मान ले कि किसी विशेष वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 325 है, किसी कार्मिक का आधार वर्ष 240 रुपये वेतन है, तो उसका चालू वर्ष में वेतन यदि उसका रहन सहन का स्तर समान रखना है तो होगा क्या होगा, 60 का आंसर आपका हो जाएगा, 60 का डी आंसर हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपया है, कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया, कंपनी के 1500 शेयरों का लाभांश क्या होगा, 61 का आपका आंसर डी हो जाएगा, ये 1500 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 स्थिर विज्ञान निम्नलिखित से संबंधित है, ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है, 62 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, 63 का आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका फॉर्मूला है ये हो जाएगा कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा 1 बाय प्रोपोर्शन होता है, ये प्रोपोर्शन 1 बाय ये हो जाता है लैम्डा, अगर जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसमें उसका ऊर्जा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मान होता है, 64 का आपका डी हो जाएगा आंसर, 390 से 780 के करीब होता है, 65 का आंसर डी हो जाएगा, 64 का आंसर डी, 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ये तरंग और कण दोनों तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ई हो जाएगा, उसमें 8.16 कहीं 8.20 दिखाता है, लेकिन यहाँ केवल 8 मिनट दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो ये आवर्ती जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो नियॉन का मतलब उपयोग किया जाता है ये प्रकाश की सजावट और विज्ञापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, 69 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसको कहा जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है, 70 का ए आंसर हो जाएगा, 70 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
71 निम्न में से किस उद्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये विद्युत उद्योग में जो है अबरक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ये पारा, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि 72 ये जो है जीवन ये रेगुलर बेसिस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो तुरंत वो टेम्परेचर नापने के लिए इसको लाया जाता है थर्मामीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते होंगे। डी हो जाएगा आंसर, हेमेटाइट से, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किस पदार्थ को विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसका? चांदी का होता है। चांदी का तार अगर खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए अभी हम बात किए हैं बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट के लिए हेमेटाइट का प्रयोग ये लोहा के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट ये लोहा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन सा होगा? 76 का बी हो जाएगा आपका आंसर, सोडियम, ये जल से हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेप होना है। 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 पारद धातु मिश्रण है। 78 का सी हो जाएगा आपका आंसर, पारद युक्त मिश्र धातु होती है पारद धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंका एक मिश्र धातु है किसका? तो ये टीन और शीशा का है टंका, ये 79 का बी आंसर हो जाएगा आपका। 79 का ए हो जाएगा, टीन और शीशा ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिल्वर लिखा हुआ है तो यहाँ चांदी सोच करके न मार देना, 0% चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? 81 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 निम्नलिखित में से कौन सा कवकों और स्तंभ पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर्य है? 82 का डी हो जाएगा आंसर आपका, कवकमूल, ये डी हो जाएगा कवकमूल। 82 का डी आंसर हो जाएगा कवकमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, क्या है ये? तो 83 का सी हो जाएगा, ये सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 84 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये गन्ना के लिए किया जाता है। गन्ना की रोपण जो तना काट के माध्यम से होता है। लौंग है, क्या है? 85 का सी आंसर हो जाएगा, बंद कली है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण? 86 का सी हो जाएगा, फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। नेक्स्ट है लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो ये 87 का बी हो जाएगा, सल्फर है लहसुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो 88 का ए होगा, पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 लाल मिर्च तीखी होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? कैप्सेसिन पाया जाता है। 89 का आंसर बी हो जाएगा आपका, कैप्सेसिन पाया जाता है लाल मिर्च में, 89 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु का पैदा करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 90 का सी हो जाएगा, केसी2 पुपा जिसको कहा जाता है, ये केसित के चरण में वाणिज्यिक तंतु जो है रेशम का कीड़ा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ये बिहार से स्पेशल से रिलेटेड है, ये हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो इसमें पटना हो जाएगा, पटना नहीं है, औरंगाबाद स्थित है, सासाराम भी है और मोहनिया भी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधी जुड़ा हुआ है, तो 94 का ये आंसर हो जाएगा आपका। काठमांडू से भी जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली से भी, कोलकाता से, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी से और रांची से भी है। नेक्स्ट है 95 बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं प्रदान कराई जाती है, तो डी हो जाएगा आंसर इसका, रॉयल नेपाल द्वारा भी, सहारा एयरलाइंस भी, इंडिया एयरलाइंस भी यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का
निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। 96 का आंसर आपका हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 45% प्राकलित किया था कि बिहार में 45% लोग लगभग गरीब है। नेक्स्ट है बिहार में यद्यपि जमींदारी सामूहिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में? तो ये प्रधान जाति के हिंदू वर्ग के हाथों में रह गया, और जिसके कारण भूमि सुधार अभी तक यहाँ बिहार में सफल नहीं हो सका। 97 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 99 का ये हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड कभी न कभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मुरली भर हवा के निवासी थे। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद दासगुप्त थे। 100 का आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त जो थे पटना के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में पहला ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। 101 का ए आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? 102 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया, ये किससे रिलेटेड है? तो वो किसका निधन हो गया? 103 का आंसर आपका 103 का आंसर डी हो जाएगा, ये डी निखिल नंदी का निधन हो गया है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 हाल ही में किस देश के नौसैनिकों ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुबीर को प्रतिस्थापित किया? 104 का आंसर सी हो जाएगा आपका, म्यांमार, सी हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? 105 का ये आंसर हो जाएगा, गुजरात द्वारा अपनी नई ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है? 106 का आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 राज्य में भारत के पहले 107 हाल ही में किस पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? 107 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? ये 108 का आंसर आपका हो जाएगा, ये विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो 109 का ये आंसर हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन सा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 110 का आंसर आपका हो जाएगा ये झोंग सांग जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अपसपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 111 का बी हो जाएगा आपका, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? 112 का आपका 112 का इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? 113 तो 113 का सी हो जाएगा, वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों के में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 114 का ये हो जाएगा, कर्नाटक द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 115 का आपका आंसर सी हो जाएगा, रूस में आयोजित किया जाएगा, रूस में आयोजित किया गया हो गया अभी। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी हाई प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 116 का आपका सी हो जाएगा, होटन जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा है?
117 का आंसर आपका ए हो जाएगा, इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? 118 का आंसर आपका ये लेह में घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, हाल ही में कहाँ से भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? 119 का बी आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, वह किससे संबंधित है? 120 का सी आंसर हो जाएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने ओबीसी सूची बनाए रखने के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये कॉमर्शियल को 15 वर्ष और प्राइवेट को 20 वर्ष रखा गया है, ये डी आंसर हो जाएगा आपका 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारत के पहले हिमालय फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? 122 का डी आंसर हो जाएगा, ये लद्दाख द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भिंडवाल और ये सुल्तानपुर राजस्थान में स्थित है। 123 का ये हरियाणा में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? 124 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ये जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? 125 का ये हो जाएगा, गिनी में पहली बार मारबर्ग वायरस जो है वो सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बन गई है? 126 का ए हो जाएगा आंसर, ये पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो 127 का सी आंसर हो जाएगा, ये खिलाड़ियों को मिलने वाले छूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 128 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? 129 का आपका आंसर ए हो जाएगा, ये नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। 130, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? तो ये 130 का आंसर आपका डी हो जाएगा, चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, किस राज्य सरकार ने किसानों का आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? 131 का सी होगा, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बनाए गए हैं? तो 133 का बी हो जाएगा आपका, डॉक्टर संजय कपूर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? 134 का ए आंसर हो जाएगा, राजस्थान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ये 135 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये अमेरिका द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, वियतनाम ने हाल ही में अपने आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? तो 136 का आपका आंसर हो जाएगा, ये भारत से खरीदना से शुरू किया है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो 137 का ये हो जाएगा आंसर आपका, दिल्ली द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? 138 का ए आंसर हो जाएगा, केरल। कोरोना वायरस कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट में रिपोर्ट आया था? आप खोजिएगा, वैसे केरल ही था। नेक्स्ट है फिलान्थ्रॉपी के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? 139 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ये जेफ बेजोस द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 140,
आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 140 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। तो 141 का ए हो जाएगा शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 6000 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। 142 का आंसर हो जाएगा ए, ये मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ईरान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। 144 का आंसर ये हो जाएगा, ये मेजर जनरल गौतम चौहान द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। 145 का बी हो जाएगा, ये जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। 146 का सी हो जाएगा, ये गुजरात द्वारा लागू किया गया है। 147, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 147 का ये हो जाएगा, यह कजाकिस्तान में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 148 का ए है, एलन मस्क जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है दुनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 149 का डी हो जाएगा आपका आंसर, 8, ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 150, लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये सी हो जाएगा, 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है।